हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ाने वाला हूँ आज रसायन विज्ञान क्लास 12 यानी कि क्लास 12 की रसायन विज्ञान। अभी हमने कल एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ा, जालक क्रिस्टल के बारे में पढ़ा। अब आज हम आगे चलते हैं अगला टॉपिक लेकर, ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन कैसा होता है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका अपना हेडिंग आज का हेडिंग ठोसों में संकुलन। तो ठोसों में संकुलन, क्रिस्टल में उनके संघटक कणों की क्रम व्यवस्था ठोसों में संकुलन कहलाता है। जैसे कोई ठोस संरचना है तो उसमें जो कणों की अवयवी कणों की क्रम व्यवस्था होती है, स्थित अवस्था होती है, उसे ठोसों में संकुलन कहते हैं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। इस व्यवस्था में जो संरचना निर्मित होती है उसे निविड़ संकुलित संरचना कहते हैं। इनके इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ठोसों में, जो एक निश्चित क्रम व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, उसे ही क्या कहते हैं? ठोसों में संकुलन या वर्ग निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। जैसे इसके केंद्र जो हैं एक निश्चित क्रम में, ये जो अवयवी कण है या गोला है, इसके प्रत्येक गोले का केंद्र जो है वो क्या है? एक निश्चित क्रम में है, यानी कि वाई डायरेक्शन में। और इसमें प्रत्येक अवयवी कण जो हैं उनके जो केंद्र हैं, वह चाहे कोई भी अवयवी कण हो, उसका प्रत्येक केंद्र क्या है? प्रत्येक अवयवी कण का केंद्र जो है एक निश्चित क्रम में है, जो एक्स एक्सिस को दर्शाता है। तो ये जो अवयवी कण की निश्चित क्रम व्यवस्था है, प्रत्येक कण के केंद्र निश्चित क्रम में है, चाहे आप क्षैतिज आइए या ऊर्ध्वाधर आइए, दोनों स्थितियों में प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र एक निश्चित क्रम में है, यानी प्रत्येक अवयवी कण या प्रत्येक गोले के केंद्र जो है एक निश्चित क्रम व्यवस्था में है। दूसरी स्थिति इसकी क्या बनती है कि या अवयवी कणों की दूसरी क्रम व्यवस्था ये है, इसमें तीन स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक तो ये इसका सीधा एक ऐसे इस टाइप से निकलेगा, दूसरा आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए। और तीसरी स्थिति इसमें एक क्षैतिज प्राप्त होती है। तो ये आपके तीन स्थितियां, यानी कि जो वर्ग निविड़ संकुलित संरचना बनती है, इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित होती है। अब इसके तीन रूप हैं, हम बारी बारी से तीन रूपों को अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह तीन प्रकार से व्यवस्थित होता है। यह तीन प्रकार से व्यवस्थित होता है, जिसमें नंबर एक है, इसमें हम पहला पढ़ेंगे एक विमीय निविड़ संकुलन, यानी एक अक्ष पर निविड़ संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर। तो यह एक विमीय का मतलब एक अक्ष पर, यानी कि अवयवी कणों की जो क्रम व्यवस्था होगी वो एक अक्ष पर होगी। तो अब हम चलते हैं, यानी कि वह संकुलन जिसमें क्रिस्टल के निर्माण के लिए अवयवी कणों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे
एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि जो अवयवी कण हैं, जो गोले हैं, उनको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह एक लीनियर में उपस्थित हो। जैसे क्या है, एक अवयवी कण है। देखिए, प्रत्येक अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित हैं। यानी कि प्रत्येक अवयवी कण का जो केंद्र है वह एक सीधी रेखा में उपस्थित है। प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र एक लीनियर रेखा में है, एक लीनियर प्रोग्राम में है। प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र एक रेखा में व्यवस्थित है, एक लीनियर रेखा में व्यवस्थित है, जिससे क्या कहते हैं, एक विमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसमें कोई एक, यानी प्रत्येक गोले एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हुए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो ये गोला है, मान लीजिए आप, ये गोला है, ये अवयवी कण है। इस अवयवी कण को कितने अन्य गोले या अवयवी कण स्पर्श किए हुए हैं, तो एक यहाँ है, एक ये है, और अगला ये है। यानी कि इस वाले गोले को कौन स्पर्श किया, एक ये। तो एक होता है इसमें उप सहसंयोजन संख्या। जब किसी अवयवी कण या गोले को अन्य कोई अवयवी कण स्पर्श करता है तो स्पर्श करने वाले अवयवी कणों को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो एक विमीय में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 2। एक ये है, एक ये, यानी कि 2। अतः क्या है, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। इस गोले का उप सहसंयोजन संख्या 1, 2, यानी 2 है। कि इसको ये वाला गोला स्पर्श नहीं कर रहा है, ये वाला गोला इसको स्पर्श कर रहा है, ना कि इसको स्पर्श करता तो, क्योंकि उसके बीच में एक है तो उसको स्पर्श नहीं कर पा रहा है, ये इससे दूर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करते रहें। पहले हम नोट करके लिख देते हैं, नोट क्या है, किसी भी गोले या अवयवी कण किसी भी गोले या अवयवी कणों को जितने अन्य गोले या अवयवी कण स्पर्श करते हैं उसे उस गोले या अवयवी कण का उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो उप सहसंयोजन संख्या क्या है, किसी भी गोले या अवयवी कण को जितने अन्य गोले या अवयवी कण स्पर्श करते हैं उसे उस गोले का उप सहसंयोजन संख्या या उस अवयवी कण के उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। अभी हमने बताया, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक एग्जांपल है हम अभी दे रहे हैं।
जैसे जैसे अभी हमने इस गोले को लिया, अब बोला कि इस गोले का उप संयोजन संख्या कितनी है। तो अब हम देखेंगे कि जिस गोले का उप संयोजन संख्या पूछा गया उस गोले को कितने अन्य गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो देखेंगे ये कर रहा है 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो इसका उप संयोजन संख्या कितनी होगी? 6। कितनी? 6। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गोले इसको क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी उप संयोजन संख्या बराबर 6 होगी। तो आई होप आप उप संयोजन संख्या क्लियरली अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि उप संयोजन संख्या किसे कहते हैं। जैसे आप बीच में बैठे हैं, आपको कोई 2 व्यक्ति आपके बगल में बैठे हैं, आपको टच करके, तो आपका उप संयोजन संख्या अगर पूछा जाए तो कितना होगा? 2। क्यों? क्योंकि आपके स्पर्श करते हुए 2 व्यक्ति बैठे हैं, या अगर 4, 5 व्यक्ति आपको पकड़ कर बैठे हैं या स्पर्श करके बैठे हैं, तो आपको आपका उप संयोजन संख्या पूछा जाए तो जितने भी व्यक्ति आपको स्पर्श किए रहेंगे वो सभी क्या होंगे? सभी आपके उप संयोजन संख्या होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। दूसरा क्या है? द्विविमीय निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो अवयवी कण हैं एक विमीय में केवल एक लीनियर रेखा में, एक रेखा में उपस्थित होते थे। अब इसमें जो है x और y यानी 2 रेखाओं में उपस्थित होंगे, यानी कि x और y 2 अक्षों में उपस्थित होंगे। तो द्विविमीय निविड़ संकुलन, वह निविड़ संकुलन, तो द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या है? द्विविमीय में निविड़ संकुलन वह संकुलन जिसमें क्रिस्टल के निर्माण के लिए अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर स्थित हों, तो इसे द्वितीय विमीय में निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि अवयवी कणों को एक दूसरे अवयवी कण को प्रथम अवयवी कण के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रथम द्वितीय पंक्ति के जो गोले होते हैं वह प्रथम पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर स्थित हों। तो इस प्रकार से जो संरचना प्राप्त होती है उसे द्विविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। पहला है द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविमीय में प्राप्त संरचना के अवयवी कणों को केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो उससे एक वर्ग प्राप्त होता है जिसे द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि जब अवयवी कणों को 2 विमीय संरचना में व्यवस्थित किया जाता है तब स्पर्श करते हुए गोलों के केंद्रों को, यानी कि उप संयोजन संख्या के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो इससे एक संरचना प्राप्त होती है, वर्ग प्राप्त होता है जिसे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। जैसे
ये क्या है, द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन। ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस यानी जेड एक्सिस, और ये एक्स और ये वाई प्रत्येक के केंद्र एक सीधी रेखा में उपस्थित होंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उपस्थित अवयवी कणों तो ये दो विमीय है, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस, दो विमीय में उपस्थित है अवयवी कण। अब इसमें से किसी एक अवयवी कण के केंद्र यानी कि किसी एक अवयवी कण के उप संयोजन संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए इस अवयवी कण का उप संयोजन संख्या देखना है, तो हम देखेंगे कितने गोले इस अवयवी कण को स्पर्श कर रहे हैं। 1 2 3 4, यानी कि इस गोले के पड़ोसी गोले कौन कौन है, अवयवी कण कौन कौन है। एक ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा और ये चौथा है। अब हम क्या करेंगे कि स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्रों को आपस में मिला लेंगे। ये क्या है, वर्ग, एक वर्ग संरचना जैसे स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, वर्ग प्राप्त हुआ। यही क्या है, दो विमीय में वर्ग निविड़ संकुलन है। तो इसी को क्या कहते हैं, दो विमीय में वर्ग निविड़ संकुलन, यानी कि वर्ग एक प्राप्त होता है। तो द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन के उप संयोजन संख्या कितनी होती है, 4। अतः उप संयोजन संख्या बराबर 4। तो दो विमीय वर्ग निविड़ संकुलन में कितने उप संयोजन संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। तो आई होप आप लोग मस्त मस्त ख्यालों के साथ मस्त मस्त होकर पढ़ते होंगे और अच्छे से ये याद भी होता होगा। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप द्विविमीय वर्ग, दो विमीय का अगला टाइप दो विमीय में खटकोणीय व्यवस्था। अब दूसरा देखेंगे, द्विविमीय में षटकोणीय निविड़ संकुलन। दूसरा, द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन, ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं, जान लें। द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय में प्राप्त संरचना के अवयवी कणों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर प्राप्त संरचना को द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि जब दो विमीय संरचना को व्यवस्थित किया जाएगा, जैसे हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये क्या है, पहले हम देख लेते हैं। द्विविमीय में प्राप्त संरचना के अवयवी कणों को केंद्रों को आपस में मिलाने पर प्राप्त संरचना को द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। पहले हम जान लें कि इस प्रकार की जो संरचना होती है, तो अवयवी कणों को इस प्रकार रखा जाता है कि वह दूसरे पंक्ति के जो अवयवी कण हैं, वो प्रथम पंक्ति के अवयवी कणों के अवनमनों में व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये अवयवी कण है, ये आपका प्रथम पंक्ति हुआ, प्रथम पंक्ति के अवयवों के अवनमनों में उपस्थित होते हैं। यह जो द्वितीय पंक्ति के अवयवी कण होते हैं, ये द्वितीय पंक्ति के अवयवी कण जो हैं, वो प्रथम पंक्ति के अवयवों के
अवनमनों में व्यवस्थित होते हैं। अवनमन का मतलब दोनों गोलों के जो बीच में होता है खाली स्थान में, जैसे यहाँ ये टच किया, ये जो यहाँ इसका रिक्त बचता था उसमें जो जाकर अदर गोला या अवयवी कण स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय में खटकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम देखेंगे कि द्विविमीय में वर्ग निविड़ संकुलन यानी खटकोणीय निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त होता है। तो पहले हम देखेंगे उपसव संयोजन संख्या ज्ञात करेंगे इसकी। तो क्या है, जैसे इस गोले की उपसव संयोजन संख्या हम देख रहे हैं, तो इसको कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो प्रत्येक गोले के केंद्रों को आपस में हम मिलाएंगे। इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है उसे द्विविमीय में वर्ग खटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो इसके उपसव संयोजन संख्या आप साधारणतया देख सकते हैं कि कितनी है? 6। अतः उपसव संयोजन संख्या बराबर 6। तो इसकी उपसव संयोजन संख्या कितनी है? 6। दोस्तों आप सभी इसको मजे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। इसलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला टाइप 3 देखते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कि जब अवयवी कण 3 विमाओं में उपस्थित होते हैं तब की संरचना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन यानी कि 3 विमाओं में 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकेड स्ट्रक्चर। तो हम तीसरा देखते हैं अब कि त्रिविमीय की व्यवस्था क्या होती है। वह संकुलन जिसमें क्रिस्टल के निर्माण के लिए संकुलन त्रिविमीय निविड़ संकुलन, वह संकुलन जिसमें क्रिस्टल के निर्माण के लिए अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि गोले के केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर एक ही सीध में हो, तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। यानी कि जब अवयवी कणों को ऊर्ध्वाधर 3 विमाओं में एक्स वाई और जेड तीनों विमाओं में व्यवस्थित किया जाता है, तो अवयवी कणों के केंद्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हों। क्षैतिज का मतलब पैरेलल, यानी कि जमीन जो धरती है इस टाइप का, इसको कहते हैं क्षैतिज। और जब ऊर्ध्वाधर लंबवत होता है तो इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो इस प्रकार के जो गोले प्राप्त यानी गोले के जो केंद्र प्राप्त होंगे उसे क्या कहेंगे? हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो देख लेते हैं, जैसे तो ये क्या है? अवयवी कण है। यानी कि देखा जाए तो ये अवयवी कण के जो केंद्र हैं, यानी कि ये केंद्र ये एक्स एक्सिस के जो केंद्र और ये आपके वाई एक्सिस के केंद्र, ये एक और एक होता है ऐसे ऊर्ध्वाधर। यानी कि इसको देखा जाए तो इस टाइप हम खींच दे तो जेड एक्सिस। तो इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है वो 3 विमाओं में प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड, ये साइड जाएगा तो ये ऊर्ध्वाधर ऐसे होता है, यानी कि ऐसे लंबवत। तो
ये तीन बीमाओं में और प्रत्येक, चाहे ऊर्ध्वाधर हो, अवयविक कण का केंद्र ऊर्ध्वाधर हो तो भी समान होना चाहिए, प्रत्येक अवयविक कण के केंद्र पैरेलल होने चाहिए। और यह तो क्षैतिज हो, कोई भी अवयविक कण का केंद्र हो क्षैतिज हो तो भी क्या होना चाहिए, उसका केंद्र जो है वो पैरेलल होना चाहिए। आज हम निविड़ संकुलन के विषय में पढ़ लिए। आज का अपना अंतिम टॉपिक त्रिविमीय निविड़ संकुलन हो गया। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस अब हम आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।